इस मंत्र के साधक को देखते ही काली विद्या अपना रास्ता बदल लेती है। इस संसार में और खास करके इस कलयुग में जब हम चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाते हैं तो देखते हैं कि स्वार्थ ही स्वार्थ व्याप्त है। ऐसी स्थिति में जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाएं और अपनों की उन्नति से ज़्यादा उन्हें जलन हो या उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करे या फिर कोई शत्रु आपके मार्ग में रोड़ा अटकाने की कोशिश करे, जो आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करवाए, अगर उसे पूर्ण विधि विधान से शांत किया जाए तो बहुत खर्चे वाला बन जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तीक्ष्ण प्रयोग बताने जा रहा हूँ, या यूँ कहिए कि एक रामबाण बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही कम खर्च में बड़ी सी बड़ी समस्या से निपट सकते हैं। यद्यपि यह जो मैं मंत्र प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, यह खासकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी गण वेताल जिन जिन्नात आदि काली विद्याओं के ऊपर 101% अपना कार्य पूर्ण करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका कार्य सिर्फ काली विद्या से लड़ने में ही किया जाए, बल्कि यह प्रयोग अथवा मंत्र आपको संसार की किसी भी समस्या से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। वह चाहे आपकी आर्थिक समस्या हो या शारीरिक समस्या हो, घर परिवार की समस्या हो या आजीविका से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप इसका प्रयोग करें। निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ ही मिलेगा, लेकिन इसको करने से पहले कुछ इसके नियम हैं जिन्हें आप पूर्ण करें, तभी आप इसका पॉजिटिव लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसके नियमों की अनदेखी करते हैं तो हो सकता है कि आपको इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर इसका प्रयोग अन्य किसी भी प्रयोग से कई गुना ज़्यादा सावधानी की मांग रखता है और इस प्रयोग का नाम है श्री हनुमान जंजीरा। हालांकि भगवान हनुमान जी की उपासना के लिए तो आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जंजीरा श्री हनुमान चालीसा से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले तो ये एक साबर मंत्र की श्रेणी में आता है जिन्हें कलयुग में स्वयं सिद्ध कहा गया है, और दूसरा यह हनुमान जी की पाताल गमन करके भगवान श्री राम को छुड़ाने की शक्ति का दर्शन करवाता है। उस समय श्री हनुमान जी में इतना बल था कि यदि 1000 रावण भी उनके सन्मुख आ जाते तो उन्हें भी वो यमलोक भेजने की शक्ति रखते थे। वे उस समय इतने क्रोध में ही थे, इसलिए यह प्रयोग किसी अन्य प्रयोग से 100 गुना ज़्यादा सावधानी की मांग रखता है। श्री हनुमान जंजीरा का मंत्र इस प्रकार से आता है: ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिनमे किलऊ 9 खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हूँ काला, ताती लोहा लंकाला, शीस जटा डग डेरु उमर गाजे, वज्र की कोठड़ी ब्रज का ताला। आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे में सीण, अजरा झरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। इस प्रकार यह श्री हनुमान जंजीरा का मंत्र बताया गया है। इस मंत्र को सर्वप्रथम आपको सिद्ध करना होगा। इसको सिद्ध करने की विधि इस प्रकार से आती है, जो कि अति गोपनीय तंत्र शास्त्रों से आपके लिए प्रकट की गई है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए यदि आप किसी पुरातन प्रतिष्ठित हनुमत मूर्ति के सम्मुख
इसका जाप कर सकें तो बहुत उत्तम माना गया है। अथवा अपने घर के ही पूजा कक्ष में आप इसका जाप कर सकते हैं। सर्वप्रथम हनुमान जी का पूजन करें, उन्हें सिंदूर चढ़ावे, चना और गुड़ का अथवा लड्डू का भोग लगावे, पान चढ़ाएं और नारियल चढ़ावे। यह आपकी प्रथम दिन की पूजा हुई। इसके बाद आप प्रतिदिन संक्षिप्त रूप से चंदन, फूल आदि जो भी आपके पास सामग्री उपस्थित हो उससे पूजन करके नित्य का जाप कर सकते हैं। इसमें जाप की प्रमुखता है तो किसी भी महीने की शुक्ल प्रतिपदा से इस मंत्र का जाप आरंभ होता है। शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ करके अमावस्या पर्यंत 30 दिनों तक इस मंत्र की आपको 11 अथवा 21 मालाओं का जाप करना होता है। यदि आप साधना में और बल देना चाहे तो अपने जाप क्रम को दूसरी विधि अर्थात बढ़ते हुए क्रम से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे शुक्ल प्रतिपदा के दिन 1 माला, द्वितीया के दिन 2 माला, तृतीया के दिन 3 माला, चतुर्थी के दिन 4 माला और इसी तरह से पूर्णिमा के दिन 15 माला और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन 16 माला करते करते अमावस्या के दिन 30 मालाओं का जाप आपको करना होता है। मालाओं का जाप आपको दिन में अथवा रात्रि में जैसे भी आपको समुचित समय मिल सके उस प्रकार से आप कर सकते हैं उस समय में। और अमावस्या के दिन ही आपको हनुमान जी के लिए हवन कार्य संपन्न करना होता है, यानी कि इस जप का आपको पूर्णाहुति करना होता है। ये आपकी 30 दिनों की 1 माह की साधना समाप्त होती है। पश्चात नित्य आप इसकी 1 माला जाप करते रहिए। इससे संसार की कोई भी समस्या हो, चाहे वो रुपए पैसे की हो या लड़ाई झगड़े की हो या कोर्ट कचहरी की हो या कोई आजीविका संबंधित समस्या हो, उन सब का निवारण वीर हनुमान अपने हाथों में ले लेते हैं। हनुमान जंजीरा को करने के कुछ खास नियम होते हैं, आप उन्हें भी ध्यान में रखिएगा। इसका जाप किसी योग्य गुरु या ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें जिसने पहले यह प्रयोग किया हो अथवा इसकी वह पूर्ण जानकारी रखता हो। इस मंत्र का जाप आपत्ति काल में ही किया जाना चाहिए, ना कि आप इस मंत्र की परीक्षा लेने के हेतु इसका जाप करें। यहाँ पर भगवान हनुमान जी की शक्ति का आप परीक्षा लेने हेतु जाप न ही करें तो अच्छा उत्तम रहेगा। यह एक सावर मंत्र की श्रेणी में आता है जो तुरंत असर करता है, अतः इसका जाप सोच समझ करके ही करें। और यदि आप सात्विक हो तो इसका जाप करना चाहिए। यदि आप मांस, मछली इत्यादि का सेवन करते हैं तो अनुष्ठान काल में आपको इसका सेवन छोड़ना पड़ेगा। आप को यदि आप गृहस्थ हो तो आपको अनुष्ठान काल में यानी कि 1 महीने तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। किसी भी गलत भावना से प्रेरित होकर के इस मंत्र का अनुष्ठान नहीं करें। आप किसी का अहित करने के उद्देश्य से इस मंत्र का जाप नहीं करें, अन्यथा उल्टा आपको ही इसका खामियाजा भरना पड़ सकता है। इस मंत्र का गलत उच्चारण भी ना करें। पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि करने से बचें। यदि आपसे कोई त्रुटि होती है तो वीर हनुमान से हजारों बार उसकी क्षमा याचना करें। इस प्रकार से यदि आप इसके नियम पालन करते हैं तो आप इस मंत्र को सिद्ध करने के पात्र बनते हैं।
इस चमत्कारी मंत्र का असर तुरंत होता है। ये एक प्रभावशाली सिद्ध शावर मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी आदि सभी प्रकार की काली विद्या से उत्पन्न समस्याएं तो साधक को देखते ही भाग जाती है। यानी कि हनुमान जंजीरा मंत्र को जिस साधक ने सिद्ध कर लिया है, उसके लिए काली विद्या की यह समस्या कोई समस्या नहीं रह जाती है, बल्कि काली विद्या उस साधक से डरती है। यदि कोई ऊपरी बाधा से बहुत समय से बीमार चला आ रहा है तो इस मंत्र का जाप करने से उसे तत्काल लाभ प्राप्त होता है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। ये कोई आपको पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने जो अपने जीवन काल में हनुमान जंजीरा का अनुभव किया है वही आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप हनुमान जंजीरा मंत्र को सिद्ध कीजिए और वीर हनुमान की प्रसन्नता के पात्र बनिए। मित्रों, यह तो आज मैंने आपको श्री हनुमान जंजीरा मंत्र की जानकारी दी। अब हम अगले किसी वीडियो में इस मंत्र के प्रयोगों पर चर्चा करेंगे कि किस समस्या के लिए श्री हनुमान जंजीरा का किस विधि से और किस प्रकार से इसका प्रयोग मंत्र जाप करना चाहिए। ये हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।